हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश शॉर्ट एंड डिक्टेशंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 12 कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में हम चैप्टर 12 को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पॉइंट नंबर 50, फाइनल एस सर्कल इज रिटन इनसाइड द एफ और वी हुक। एफ और वी हुक के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो एफ और वी हुक के अंदर हम एस सर्कल को कैसे लिखेंगे वही इस पॉइंट में हम सीखेंगे। तो प्रूफ्स और प्रूफ, जैसे हम लिखते हैं प्रूफ, अगर इसमें एस सर्कल लगा देंगे तो प्रूफ्स हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ ये हो गया, प्रूफ्स ये हो गया, प्रूफ ये हो गया, प्रूफ्स ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही रिलेटिव, रिलेटिव ऐसे लिखते हैं, इसमें एस सर्कल लगा के हम रिलेटिव्स, अगर हमें रिलेटिव्स लिखना है तो हम इसमें एस सर्कल ऐसे ऐड कर सकते हैं। सही है। अचीव ऐसे लिखते हैं हम, अचीव्स लिखना है, अचीव्स, तो ऐसे हो जाएगा। एस सर्कल हम लगा सकते हैं फाइनल एफ और वी हुक में के अंदर। ठीक है, अचीव्स हो गया, ऐसी ड्राफ्ट्स हो गया, डिजर्व हो गया, डिजर्व वैसे लिखना है हमें तो डिजर्व ऐसे होगा, डिजर्व्स लिखना होगा। फाइनल एस साउंड चाहिए तो हम एफ और वी हुक में एस सर्कल को ऐड कर सकते हैं। डिजर्व्स हो गया, रिजर्व जो हो गया, सिंपल रिजर्व लिखना है तो ये, और रिजर्व्स लिखना है। फाइनल एस का साउंड चाहिए तो हम एफ और वी हुक में एस सर्कल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एस सर्कल को हम ऐड कर सकते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है अ फाइनल सर्कल और अ फाइनल लूप। फाइनल सर्कल या फाइनल लूप रिटर्न ऑन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट स्ट्रोक एज द एन हुक इंक्लूड्स द एन। फाइनल सर्कल या फाइनल लूप, अगर फाइनल सर्कल हो या लूप हो, अगर वो एन जहाँ पे हमारा एन हुक बनता है उसी डायरेक्शन में बन रहा है, सही है, एंड में स्ट्रेट स्ट्रोक्स में जहाँ पे एन बनता है हमारा उसी डायरेक्शन में अगर बन रहा है तो उसमें एन इंक्लूड होगा, ऑलरेडी एन इंक्लूड होगा। जैसे लाइक ये एन हुक की जगह पे बन रहा है सर्कल तो चांस हो गया, ये क्या हो जाएगा? चांस। ठीक, सही है, इसमें एन इंक्लूड है। चांसेस, ठीक है, चांसेस हो गया। एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, इसमें एन इंक्लूड होगा क्योंकि ये एन क्या बोल, फाइनल सर्कल और फाइनल लूप रिटर्न द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट स्ट्रोक एज द एन हुक। एन हुक जैसे स्ट्रेट स्ट्रोक में जिस डायरेक्शन में बनता है उसी डायरेक्शन में अगर सर्कल या लूप बन रहा है फाइनल तो उसमें एन इंक्लूड होगा। चांसेस हो गया, जैसे इंस्टांस हो गया, इंस्टांस हो गया, ठीक है, उसी डायरेक्शन में एन वाली, इंस्टांसेस उसी डायरेक्शन में। अब पॉइंट ऐसे ही हमें इन सब की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इंस्टांसिस हो गया, टर्न्स हो गया, रिटर्न्स हो गया, ठीक है, सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है 6 टाइम्स। ऐसे ही पॉइंट नंबर 52 करेंगे। पॉइंट नंबर 52 में क्या है, चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 52 में है अ सर्कल रिटन इनसाइड एन एन हुक अटैच्ड टू अ फुल लेंथ कर्व एट्स द फाइनल साउंड जा ओनली। फाइनल साउंड जैसे हमने एस स्ट्रोक पढ़ रखा है, एस से ज दोनों पढ़ रखे हैं, तो बोल रहा अ सर्कल रिटर्न इनसाइड एन हुक अटैच टू अ फुल लेंथ कर्व स्ट्रोक। हमने जैसे हाफ लेंथ की भी पढ़ रखे हैं, हाविंग प्रिंसिपल पढ़ रखा है। फुल लेंथ कर्व स्ट्रोक में जो सर्कल एन हुक के अंदर बनेगा वो फाइनल साउंड ज ओनली इस साउंड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे हो गया मीन्स हो गया, ठीक है, मीन्स हो गया, रिमेन्स हो गया, लोन्स हो गया, ठीक है, लोन्स हो गया। ऐसे ही शाइन्स हो गया, ओपिनियंस हो गया, अर्न्स हो गया, विमेंस हो गया। और नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? अ सर्कल रिटर्न इनसाइड एन एन हुक अटैच टू अ, ये फुल लेंथ कर्व स्ट्रोक में जो बनेगा एस सर्कल वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ज को, ठीक है, और ये एस और जेड दोनों को रिप्रेजेंट करेगा अगर हाफ लेंथ के साथ जुड़ रहा है। हाफ लेंथ के साथ जुड़ रहा है तो इवेंट्स हो गया, ठीक है, इवेंट्स हो गया, ठीक है, इवेंट्स। डिमांड्स हो गया, ठीक है, डिमांड्स। फिर पॉइंट नंबर 53 करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 53। तो पॉइंट नंबर 53 क्या कहता है कि आफ्टर अ कर्व्ड स्ट्रोक द लाइट साउंड एंस एन सी ई इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रोक एन एंड द फाइनल एस सर्कल। जो एंस की साउंड है वो किससे रिप्रेजेंट होगी? एन स्ट्रोक और फाइनल एस सर्कल से एंस की साउंड जो होगी, जो कि ये है एन स्ट्रोक और फाइनल एस सर्कल से एंस एन सी ई, ये साउंड प्रोड्यूस होगी आफ्टर अ कर्व स्ट्रोक द लाइट साउंड एंस। जो लाइट साउंड एंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रोक एन एंड फाइनल एस सर्कल। ये एंस का साउंड करेगा, जैसे ऑफेंस, अनाउंस, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको पता लग जाएगा।
जैसे ये ऑफेंस हो गया, अनाउंस हो गया, ठीक है। फाइनल जो लाइट साउंड आएगी एंस की, वो एन स्ट्रोक और एस सर्कल से रिप्रेजेंट होगी, जैसे ऑफेंस, अनाउंस, अलाउंस, ठीक है। अलाउंस हो गया, रोमांस हो गया, ठीक है। ऑफेंसिस हो गया, ऑफेंसिस हो गया, अनाउंसिस हो गया, अलाउंसिस हो गया, फेंस्ड हो गया, अनाउंस्ड हो गया, अनाउंसिंग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है पॉइंट नंबर 54। 54 को पढ़ते हैं। व्हेन अ वॉवल फॉलोज एफ वी और एन एट द एंड ऑफ अ वर्ड, ठीक है। अगर वॉवल फॉलो करता है एफ वी और एन, किसको? एफ वी और एन एट द एंड ऑफ अ वर्ड, वर्ड के एंड में इनको फॉलो कर रहा है वॉवल, इट इज नेसेसरी टू राइट द स्ट्रोक इन ऑर्डर टू बी एबल टू इंडिकेट द फॉलोइंग वॉवल। सही है। अगर वॉवल वर्ड के एंड में इनको फॉलो कर रहा है, सही है, इनको फॉलो कर रहा है, तो पूरा फुल स्ट्रोक, फुल, सही है, फुल स्ट्रोक लिखेंगे हम, फुल स्ट्रोक। उस केस में हम फुल स्ट्रोक लिखेंगे, ठीक है। कैसे पता लग गया? जैसे वॉवल वर्ड के एंड में, जैसे कॉफ़ी हो गया, तो वर्ड के एंड में एफ को फॉलो कर रहा है ना, एफ को फॉलो करेगा तो फुल स्ट्रोक, उसको हाफ, उसमें हम एफ हुक या वी हुक नहीं लिखेंगे, सही है। एफ वी और एन, इनके हुक भी है ना, एफ हुक नहीं लिखेंगे, वी हुक या एन हुक नहीं लिखेंगे। कॉफ़ी हो गया। अब कफ आएगा, कफ में एंड में वोवल नहीं आ रहा, उस केस में हम लिख सकते हैं, सही है। कॉफ में क्या आ रहा है? वोवल नहीं आ रहा, तो उसमें हुक बना सकते हैं। अब काउंटी की बात आई, काउंटी, ठीक है। काउंटी में क्या है? वोवल आ रहा है। काउंटी में लास्ट जो हमारा वो है स्ट्रोक है, उसके बाद वोवल आ रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे? एन के बाद, जैसे एन के बाद वोवल आ रहा है ना, तो हमें पूरा स्ट्रोक बनाना है, ठीक है। और काउंट करना है, तो उसमें वोवल नहीं आ रहा, तो उसमें एन हुक बना सकते हैं। ऐसे ही पैनी हो गया, पेन हो गया, रिवेन्यू हो गया, सॉरी रिव्यू हो गया, रिव्यू लिखना है, तो सही है। वी के बाद क्या आ रहा है? वोवल आ रहा है, तो हम वी को पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। और रफ कर रहा है, रफ में वोवल नहीं आ रहा, मतलब एफ वी और एन के बाद अगर वोवल साउंड आ रहा है, तो उस केस में, तो भाई उस केस में हमें क्या करना है? पूरा स्ट्रोक बनाना है। और अगर वोवल साउंड नहीं आ रहा, वर्ड का लास्ट एफ वी और एन है, तो उस केस में हम हुक का यूज़ करेंगे। सीधी सी सिंपल बात है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म्स, इसी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, डी के साथ अगर हम एफ हुक लगा देते हैं, तो क्या शॉर्ट फॉर्म बनती है? डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट बनेगी, ठीक है, डी। और अगर हमें डिफ़िकल्टी लिखना है, तो डी एफ के साथ के भी लगा देंगे, और ये थ्रू द लाइन ही बनेगी, दोनों आउटलाइन। डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी हो जाएगा, ठीक है। डिफ़िकल्टी हो गया। नाउ अगली हमारी शॉर्ट फॉर्म है बैलेंस। बी एल हमने हुक पर रखा है, उसके साथ एस सर्कल लगा देंगे, तो वो बैलेंस के लिए होगा। और एन की डायरेक्शन में, तो उसमें एन इंक्लूड है, बैलेंस, ठीक है। बैलेंस्ड लिखना है अगर हमें, तो बी एल के साथ एस डी को लगा देंगे, बैलेंस्ड, BALANCED, बैलेंस्ड हो गया। नाउ अगली शॉर्ट फॉर्म हमारी है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को हम पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबल भी पढ़ेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी यूज़ करेंगे। रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल हो गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है जी आर। जी आर को अगर हम हाफ करते हैं तो ग्रेट होता है, GREAT, क्योंकि ऑन द लाइन होता है। और अगर यही अबव द लाइन होता है जी आर हाफ वाला, तो वो गार्ड के लिए होता है। और GL ऑन द लाइन अगर हाफ होता है, तो वो किसके लिए होता है? गोल्ड के लिए होता है, गोल्ड के लिए शॉर्ट फॉर्म होती है। और एक फ्रेज़ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। एट वंस के लिए हम फ्रेज़ क्या करेंगे? एट जैसे लिखते हैं उसी पोजीशन में होगा, उसमें अगर एस सर्कल लगा देंगे, तो वो एट वंस को इंडिकेट करेगा, ठीक है। एट वंस, एट वंस फ्रेज हो गया, क्योंकि एन की डायरेक्शन में बन रखा है सर्कल, तो उसमें एन इंक्लूड है। एट वंस के लिए यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।